ब्रदर सनीश बीबी कटिहार से आज हम लोग को गीत सुनेंगे। उसके लिए भाई को मैं निमंत्रण करता हूँ। भाई सनीश। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। हम सब जानने वाले एक गीत गाकर हम प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। ये गीत हम सब जानते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। इस गीत हम मिलकर के गाएंगे और प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा बाबा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा बाबा। वो बड़े में खट्टू रहे इसी का ध्यान। वो बड़े में खट्टू रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन से ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में हम चल सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति से हम चल सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित
तो। अगला गीत भी हम सब जानने वाले एक गीत है। अश्कों में डूबे ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। बड़ी एक आशा देने वाली एक गीत है ये सब इस गीत हम सब मिलकर गाकर प्रभु का महिमा करेंगे। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे। भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होंगे। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होंगे। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश सब कुछ बदल जाएगा।
जाते हैं हम ऐसा दे, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। Praise the Lord. थैंक यू ब्रदर सनीश फॉर योर ब्यूटीफुल सिंगिंग। अभी हम लोग प्रभु का वचन सुनने की ओर जाएंगे। उससे पहले प्रभु का दास मुनीलाल ब्रदर से अनुरोध है कि वचन का आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। मुनीलाल। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। संध्या के बेला में हम आपका बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सुंदर गीत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान प्रभु, आपके सम्मुख में आते हैं, सर झुकाते हैं, नमन करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनिए, उत्तर दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, नौजवान साथी बुजुर्ग है प्रभु जी, और आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए, शक्ति सामर्थ्य दीजिए, हिम्मत याव दीजिए, हृदय को खोल दीजिए, ताकि हर एक वचन को हम सुनकर आपका महिमा करने पर आप मदद कीजिए। आपके दास, आपके प्रिय जब आपके वचन को जब सुनाते हैं प्रभु जी, आत्मा की भरपूरी हो प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और भी शक्ति सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपकी वचन के द्वारा प्रभु जी हमें बताने पाए प्रभु जी, और ताकि प्रभु जी हम आपका महिमा करने पाए। आप सहायता कीजिए, और जो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी, उन भाई को भी आपके हाथों में सकते हैं प्रभु जी, आप दया कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और भी अच्छा से यीशु मसीह का उस जो इंग्लिश का जो हिंदी जो ट्रांसलेट करके जब हम सुनते हैं प्रभु जी, आप मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं, ताकि एक एक बात को, वचन को हम सुनकर, समझकर और सीख कर प्रभु जी हम आपका बढ़ाई करने पाए, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए। आप सहायता कीजिए, और बड़े भय के साथ हम बैठने पाए, बड़े भय के साथ हम जीवन व्यतीत करने पाए, बड़े भय के साथ वचन सुनकर हम आपका महिमा करने पाए। प्रभु ऐसा होने दीजिए, शुरू से अंत तक आपकी बहुत ही बड़ा दया हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। Can you hear me? Yes, yes, uncle. Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। We are continuing our study from the book of Judges. न्यायों की किताब से हमारे अध्ययन को हम लोग को जारी रखेंगे। Last week we have seen when Israel disobeyed God, God sent an enemy against them. They are Mesopotamians. जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के सामने जो अनाज्ञाकारी हुआ, तब परमेश्वर ने उनको सबक सिखाने के लिए दुश्मन के हाथों में, मेसोपोटामिया में उनको भेजा है। And we have seen this Mesopotamia is closely related to Israel. और ये मेसोपोटामिया जो जगह है, वो जो है इजराइल के बहुत करीब में है। The relation is Israelites are the children of Abraham. और इजराइल के जो लोग हैं, इस्राएल देश के लोग अब्राहम का जो संततियां। But Mesopotamia is the place from where Abraham came out. It means the people of Mesopotamia are Abraham's own people. और मेसोपोटामिया का जो जन है, वो जगह के लोग अब्राहम का जगह से है, मतलब अब्राहम जो मेसोपोटामिया से निकले हुए हैं।
It means lot of relatives of Abraham are in Mesopotamia. इसका मतलब यह है कि मेसोपोटामिया में अब्राहम का बहुत सारा रिश्तेदार लोग रहते हैं। Then why Abraham left Mesopotamia? फिर क्यों मेसोपोटामिया जगह जो है अब्राहम छोड़ दिया? We understand all false worship originated in Mesopotamia, Babylon, all these places the same. All these false worship, false gods originated there. और बाबिलोन और मेसोपोटामिया आदि जगहों से ही बहुत सारा जो है गलत जो है जो ईश्वरों का जो है पूजा अर्थात जो आराधना करने के लिए लोग वहां से निकले हैं जो गलत तरीका से। 2 weeks back, I told you about Nimrod and his wife Semiramis, who started all this false worship. और 2 सप्ताह पहले मैं आपको इस बात को याद दिलाया था, निम्रोद और उनका पत्नी वो उस लोगों का भी जो है आराधना या पूजा उसी जगह से वो लोग शुरू किए थे। And now Israel is worshipping Baal and Asherah. This Baal and Asherah is actually Nimrod and his wife, the husband and wife. They are Mesopotamian gods. और मेसोपोटामिया का जो Baal और उनको जो और है निम्रोद और Asherah. उनका पत्नी ने जो आराधना करते, बाल और अशेरा जो मूर्तियां जो मेसोपोटामिया का जो है ईश्वर है, उनको निम्रोद और उनका पत्नी आराधना करते थे। What is happening in Israel is they are not worshipping the true God, Abraham's God. They forgot that God, and now they turned to the God of Mesopotamia, God and goddess of Mesopotamia, and worshipping them. और अभी क्या हो रहा है इस्राएल में, इस्राएल के लोग जो है सही जो सच्चाई परमेश्वर को छोड़कर मेसोपोटामिया का जो गलत देवी देवताओं को जो है वो लोग आराधना करने लगे हैं, उसी के पीछे इस्राएल के लोग पड़े गए हैं। So what God decided? तो परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया? If you want to worship the God and goddess of Mesopotamia, I will give you sufficient opportunity for that. और यदि तू मेसोपोटामिया का देवी देवताओं को यदि आराधना करते हैं तो तुम्हें उसी के प्रति कई अवसरों को मैंने तुम्हें दूंगा करके परमेश्वर ने कहा। Let Mesopotamia come and occupy your land, and they will give you all freedom to worship all their gods and goddesses. और मेसोपोटामिया का लोग जो है तुम्हारा देश आकर पकड़ेगा और उसी देश में तुम्हें पूरा आजाद मिल जाएगा कि मेसोपोटामिया का देवी देवताओं को तुम्हें आराधना करने के लिए। So this is what is happening in Israel. If you don't worship the true God, you will be forced to worship the wrong gods. यदि तू सच्चाई जीवित परमेश्वर को यदि नमन नहीं करेंगे तो तूने ऐसा जो गलत देवी देवताओं को आराधना करने के लिए तुम्हें भी जो है जाना ही पड़ेगा। वो बात हमें सीखने को मिल रहा है। Shall we read from chapter 3? Once again, we will read from chapter 3, Judges chapter 3. We will read from verse 7 to 9. Judges 3, verses 7 to 9. We will read again. और न्यायों की किताब 3 अध्याय का 7 से लेकर के 9 तक के पदों को हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमहरैम के राजा कूशन रिश्तोइस के अधीन कर दिया। 100 इस्राएली 8 वर्ष तक कूशन रिश्तोइम के अधीन रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओलीएल नाम एक कनजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया।
I think in Hindi, instead of Mesopotamia, it is Aram. Isn't it? Aram. Not Mesopotamia is not there, I think. Yes, yes. So it is the same. मेसोपोटामिया में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मेसोपोटामिया में शब्द ही उसी जगह पर ऐसे कुशन रिश्तेम ऐसे नाम दिया गया है. So that is the king. He is the king, but the country is in English Mesopotamia, but I think Hindi Aram. और जो उस देश का नाम हिंदी में जो दिया हुआ मेसोपोटामिया नहीं है, उस जगह का नाम दिया है आर्मनाइराइम ऐसे करके लिखा है. It is the same. When you read in the Bible, Mesopotamia, Babel, Shinar, Chaldeans, these are all almost the same place. और जब बाइबल में हम लोग मेसोपोटामिया और बाबेल और आदि जो जगहों को जो पढ़ते हैं, वो सब लगभग एक ही प्रांत में आ जाते हैं. All these kingdoms established by Nimrod. We read that in Genesis chapter 10. और उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते ये सारा जो है देश का जो निर्माता जो है निम्रोद है. So that is why all the false worship, superstitions, everything originated there, and from there, after the tower was demolished by God, they built a tower. And so after destroying the tower and the people scattered to different places, they took all these superstitions and all these false gods wherever they went. और जो बाबेल का जो मीनार था, उसको परमेश्वर ने तोड़ने के बाद वो लोग तितर बितर होकर के जहां कहीं भी गए हैं, वहां पर वे लोग ऐसे अन्य आराधनाओं को, इस प्रकार का बाल देवताओं को और देवी देवताओं को वो लोग जो है पूजा करने लगे. Even in India, the different hundreds of gods, different gods in India also, the origin is in Babel. Every false gods, the origin is in Babel. We have to understand. और हमें ये बात भी समझना चाहिए कि यहाँ तक कि हमारा भारत में भी जितनी देवी देवताओं को देखते हैं, उसका सबका जो स्रोत जगह जो है उस बाबेल से ही निकला हुआ है. So now Israel is also worshipping the gods and goddesses of Babel, and God is bringing those people, the Mesopotamians or the Babylonians, against them, and they are conquering that land. वही जो इस्राएल के लोग भी उसी प्रकार का जो अन्य देवी देवताओं को जो नमन करने लगे, तब परमेश्वर ने उस मेसोपोटामिया को इस्राएल के ऊपर जो इस्राएल के विरोधी है, उनको इस्राएल के सामने लाया है. So we have to understand, if you don't want the true God, you will be forced to worship the false gods, and God allow you to your heart's content. As much as you want, you worship them. Let you can be satisfied. You satisfy yourself by worshiping this false God. God give the freedom for that. और जब तक हम जीवित परमेश्वर के पीछे ना पड़े, जब जीवित परमेश्वर को हम जब आराधना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ने ऐसा जो है अन्य देवी देवताओं के पीछे हमें जब जितना तक हमें उसी में जो तृप्त हो जाएंगे, उतना तक हमें उसी के पीछे जाने के लिए परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया जाएगा. And we find the enemy Mesopotamia is coming under a king known as Cushan Rishathaim. और फिर हम देखते हैं कि उस समय पर उस एक राजा के अधीनता में जो आते हैं, उसका नाम यहाँ लिखा है, कूशन रिशताइम के अधीन में रहने पड़े हैं. The word anyway in Hindi Mesopotamia is not there. Actually, Mesopotamia means the land in between two rivers. That is
the meaning of Mesopotamia. और जो अर्मनैरिम करके जो नाम जो दिया है, जो मेसोपोटामिया, वो शब्द हिंदी में तो दिया नहीं है, लेकिन मेसोपोटामिया उस शब्द का अर्थ है कि दो नदियों के बीच का जो जगह है। So we know those two rivers are one Euphrates and the other Tigris, very famous rivers. Now they are running through Iraq, mainly through Iraq, Iran, that area, Tigris and Euphrates. So the land in between these two rivers, it is known as Mesopotamia. और ये मेसोपोटामिया जगह जो है, दो नदियों के बीच का जगह है। जो नदियां, जो प्रसिद्ध नदियां हैं, यूफ्रेटिस नदी और टाइग्रिस नदी, आजकल वो जो ईरान और इराक का प्रांत में आ जाते हैं, उस नदी के बीच के एक खास जगह है जो मेसोपोटामिया जगह। And there was the king known as Cushan Rishathaim. और वहां का जो राजा है, उनका नाम है कुशन रिशाथाइम। The meaning of Cushan Rishathaim is Cush of double wickedness. और जो कुशन इस टाइम में कुशन जो शब्द है, उसका अर्थ यह है कि जो ज्यादा जो है दुर्बल हो। Now, Cush is one of the sons of coming in the family of Noah. Noah's children, there is a Cush. So of double wickedness, not one, double wickedness. രണ്ട് ദുർബലം എന്നർത്ഥം അല്ലേ? Double wickedness. Wicked means बुरा. बुरा। ओके, कुश जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ है कि दो प्रकार का बुराइयां, दो बुराइयां, उसी प्रकार का मीनिंग है कुश शब्द का। So he is a man from the family of Nimrod, a very, very double wicked man. और ये जो है काफी जो है बुराई पर चलने वाला, जो दो प्रकार का जो विकटनेस में बुराई पर चलने वाला, उस निम्रोद का परिवार से ही जुड़े हुए हैं कुश। So this double wickedness, we can understand it is one religious wickedness, another political wickedness. Both sides, politically wicked, religiously also wicked, double wickedness. जो दो गुना बुराई ये जो कुश में हम देखते हैं, वो जो है एक प्रकार धार्मिक जो है बुराई है, दूसरा जो है राजनीति का जो बुराई है। धार्मिक और राजनीति दोनों प्रकार का दो गुना जो है बुराई पर जीने वाला है। So he oppressed the people of Israel for 8 years. That is what we read. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां ये जो है इस्राएल के विरोध में 8 वर्ष तक जो है उसके अधीन में रहे कर हम देखते हैं। So they lost all their freedom and all the good things of the country. These Mesopotamians are enjoying all the good fruits and vegetables and all the blessings in Israel. This enemy Mesopotamia is enjoying now. और इस्राएल के जितने प्रकार का जो भलाई की जो बातें हम देखते हैं कि वहां का अच्छे फल और जितना जो है सब्जियां हैं, जो ताजे ताजे जितना अच्छा जो आशीष इस्राएल को मिल रहा था, वो सारे प्रकार का जो फलदायी कार्यों को वो जो है मेसोपोटामिया के लोग वहां पर इस्तेमाल करने लगा, उसका फायदा उठाने लगा। And after 8 years, we find in verse 9, they cried unto the Lord. और 8 साल के बाद जो है इस्राएल के लोग यहोवा की ओर दुहाई दिए कर हम 9 पद में पढ़ते हैं। We know our God is a God, a compassionate God. When the children of God cry unto God, He listens to their cry and answers their prayer. और हम ये देखते हैं और जानते हैं कि हमारे परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, उनके बच्चे जो है उनकी ओर दुहाई करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते, तब उनका प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं।
and we find God is raising a judge among them to deliver the people from the hands of Mesopotamia. और मेसोपोटामिया का हाथों से छुड़ाने के लिए तब परमेश्वर ने एक न्यायी पुरुष को वहां पर खड़ा कर देते हैं, His name is Othniel. और उनका नाम है उत्निएल। We read that in verse 9, Othniel. और 9 पद में हम पढ़ते हैं उनका नाम उत्निएल है। The meaning of that word Othniel is the lion of God. और उत्निएल वो जो शब्द का अर्थ है जो परमेश्वर के शेर। From that name, we can understand how courageous and strong a person he was. और उस शब्द से ही उस उनका नाम का उस शब्द का अर्थ से हम ये जानते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितना जो पराक्रमशाली अर्थात जो ताकतवर एक न्यायी था। And what made this man so strong and courageous, a lion of God? और परमेश्वर के एक शेर के समान ये व्यक्ति बनने के लिए उनको क्या क्या बातें उनके जो उस पद में लाया है। When we studied chapter 1, we saw this Othniel there. और जब हम अध्याय न्यायों की किताब 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर भी हम उत्निएल के बारे में देखते हैं। Shall we turn to that portion, Judges 1 verses 12 and 13? और जब हम उसकी ओर मुड़ेंगे, अध्याय न्यायों की किताब अध्याय 1 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं। तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्योर मार के ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्निएल ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। Have you seen the first time we read about this man Othniel, what he did? और यहाँ पर हम पहली बार ओत्निएल के बारे में देखते हैं, उसने वहां पर क्या किया। He conquered the city of Kirjath Sefer. और उन्होंने किरियत सेफर नामक जगहों को जो अपने कब्जा में लाया। I don't know whether you remember the significance of that place, Kirjath Sefer. In the first class, we discussed about that. और पहला हमारा अध्ययन में उस किरियत सेफर के बारे में हम बताए थे। कितने लोग उस बातें याद है मुझे मालूम नहीं। I told you the meaning of Kirjath Sefer is city of books. और किरियत सेफर उस शब्द का अर्थ है कि जो किताबों के शहर है। So if you want to become strong and courageous, you have to capture this city of books. और यदि हम जो है जीतना है तो हमें किरियत सेफर उस शहर को जो है जीतना चाहिए। And in that connection, I told you the spiritual meaning. Our Kirjath Sefer is the Bible, the Word of God. That is the city of books for us today. और हमारे जो है किरियत सेफर जो है परमेश्वर के उस जो बाइबल है, जो हमारे परमेश्वर का वचन है, उसी को हमें हाथ में लेना चाहिए। So if you study, read, meditate and apply the Word of God in our life, we will be spiritually strong. और जब हम उस परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं तो हम आत्मिक तौर पर जो ताकतवर बन जाएंगे। And there is another thing we read about this man. He got a wife, a very good wife. और फिर इस ओत्निएल के दूसरी खूबी हम देखते हैं, उनको एक अच्छी पत्नी थी। Her name was Aksa. और उनका नाम जो है अक्सा नाम है। And she was a very spiritual woman. और वो जो है काफी आत्मिक एक औरत थी।
And for a man to be successful, there should be a good woman behind, a supportive woman behind, that will make the man very courageous and very useful man. और एक मर्द के जीवन में उनको काफी ताकतवर और जो हिम्मत वाला अच्छे एक व्यक्ति बनने के लिए उनके पीछे एक महिला के हाथ होना चाहिए। ऐसा एक महिला के तौर पर हम इस अक्सा को यहाँ पर देखते हैं। Naturally, without Aksa's support and encouragement, he cannot go and wage a war against the mighty Mesopotamia. और अक्सा जैसे एक पत्नी की उनका जो है सपोर्ट या मदद जो यदि उनको नहीं मिलते तो मेसोपोटामिया जैसे एक जगह को उनको कब्जे में नहीं ला सकता था। We must understand the difference between Israel and Mesopotamia. और हमें ये भी जानना है कि इजराइल और मेसोपोटामिया के जो अंदर की बातों को भी हमें समझना है। Israel, the whole of Israel is very small. They did not get even the whole of Israel. Only a small portion they have in their hands. और पूरा जो है इस्राएल उनका कब्जा में नहीं है, एक छोटा सा एक हिस्सा केवल है इस्राएल में। And such a small nation should go against the mighty Mesopotamia is at that time a world empire, very mighty empire. Think about a small country, not even a full nation, going against a mighty empire for war. और एक बहुत बड़ा सा एक देश की और लड़ाई करने के लिए एक छोटा सा एक राज्य जो इजराइल उनके सामने जा रहा है, एक बहुत बड़ा देश कब्जा करने के लिए एक छोटा सा राज्य जा रहा है। So usually any woman will give the suggestion, it is better not to go. That is a very powerful country. We are very small. We will be defeated. We will be killed. Better not to go. That may be the suggestion given by many women to their husbands. और अधिकतर जो है औरत जो है अपना पति को शायद यही सजेशन दे सकते हैं कि देखो वो देश बहुत बड़ा सा देश है, हम लोग बहुत छोटे हैं, हमारे छोटा राज्य उतना बड़ा देश की और जाना मुश्किल है, वहां नहीं जाने का सजेशन ही अधिकतर महिला लोग देने का चांसेस है। So Othniel had the support of his wife, who was a very spiritual woman. और ओथनिएल को ऐसा एक सपोर्ट देने वाली एक अच्छी पत्नी थी जो अक्सा। And another thing, we find the place they were living. और फिर दूसरी बात जहां वो रहते हैं उस जगह के बारे में हमें जानना। In verse 15, we read they were living in a place. There was the nether springs and the upper springs. There were springs of water available in that place. In verse 15, we read. और 15 पद में हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा एक देश में लोग रहते थे, जल की बड़ा सा स्रोत उन पर था। So that shows the springs of water shows a spirit-filled life today. Fresh water, freshness every day, good water. It shows the abundant spiritual life in a believer's life. और ये जो है जल के स्रोते जो है ऊपर और नीचे की जो दोनों स्रोते के बारे में देखते हैं, वो स्रोत जो है आत्मिक आशीषों को दर्शा रहा है। ताजा ताजा इस पानी का जो स्रोत जैसे आत्मिक जीवन की ताजगीपन को ये पद हमें सिखा रहा है। Today also spirit-filled people, they are spiritually strong people, very courageous people. और आत्मा से भरपूर लोग जो है आत्मिक ताकतवर लोग होंगे, जो आत्मा से जो भरपूर होकर के आत्मिक ताकतवर बन जाएंगे। And also we read about the family background of this man. और इनका जो पारिवारिक जीवन का भूमिका के बारे में भी हम देख सकते हैं। We read he was the son of Canas. In verse 13 we read son of Canas.
13 पद में हम देखते हैं कि वो जो है उनका भाई जो है कनजी है, कालेब के छोटे भाई कनजी है। So that Kenes is Caleb. We are very familiar with Caleb, very और faithful man. His brother was Kenes. और कालेब जो है काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनके छोटे भाई है जो कनज। So different qualities about this Othniel we read in the Bible. और बाइबल में ओथनिएल के अलग अलग प्रकार का गुण के बारे में, खूबी के बारे में हम लोग देखते हैं। He was a man who conquered the city of books. और वो जो व्यक्ति है जो है किताबों को, शहरों को जो है कब्जा में लिया। He had a very faithful and encouraging wife. और उनको एक विश्वास योग्य और प्रोत्साहन देने वाली एक पत्नी थी। He is coming from a very godly and good spiritual family of Caleb. और उन्होंने इस ऐसा आत्मिक परिवार से जो है जुड़े हुए कालेब के परिवार से जो आए हैं। And also he was living where springs of water was there. He was a spirit-filled man. और उन्होंने ऐसा जगह पर रहते थे कि पानी की जो स्रोत ऊपर और नीचे में था, अर्थात जो आत्मिक भरपूरी के एक जगह से है। So he is coming forward, and under his leadership, the mighty Mesopotamia was defeated. और ऐसा एक गुणदत्त नेतृत्व के कारण से जो है उन्होंने उस बड़ा देश मेसोपोटामिया को कब्जा में ला पा रहा है। So what is the lesson we can study now in our spiritual life? हमारा आत्मिक जीवन के लिए यहाँ से हमें क्या सीख मिलते हैं? I told you last week, today also spiritually Mesopotamia is entering many churches, many assemblies. और पिछले सप्ताह में भी मैं आपको याद दिलाया था कि आज भी कलीसिया में कई ऐसा मेसोपोटामियन संस्कृति जो है कलीसिया में घुस रहा है। I told you some of the practices, superstitions originated in Mesopotamia, Babel, last week. और पिछले सप्ताह में मैं बताया था कि मेसोपोटामिया में कई ऐसा प्रकार का बुरी रीति रिवाज था, वो मेसोपोटामिया से जो है ओरिजिनेटेड है। The festival of Christmas originated in Mesopotamia. Easter originated in Mesopotamia. और ये जो है क्रिसमस का जो है पर्व हो, वो जो है मेसोपोटामिया से ही ओरिजिनेटेड है। Easter, Christmas tree, Christmas egg, Christmas cake, all these things were there in Mesopotamia in another name, in different names. और बड़ा दिन का जो पर्व है क्रिसमस, और बड़ा दिन का जो केक है, और क्रिसमस केक और ईस्टर आदि सब जो है मेसोपोटामिया से ही शुरुआत हुआ है। Some of the practices in the nominal churches today, we can understand all those practices originated in Mesopotamia or Babel. आजकल नामधारी मसीह झुंड में जो देखते हैं, कई प्रकार का जो रीति रिवाज जो है इसी मेसोपोटामिया से ही शुरुआत हुआ है। Our forefathers understood this is not from the Bible and it is from Mesopotamia. They left those nominal churches and they came out. और हमारे जो पूर्वज लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ में आया कि ये जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये जो कार्य नामधारी मसीह झुंड में जो देखते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति से है, इसलिए वो लोग उस झुंड को छोड़कर सही जीवित परमेश्वर के वचन की ओर आया है। And for some years they had very wonderful spiritual life. They looked to the Lord only, did not look anywhere else, worship the Lord happily, and they continued for some years. इसलिए हमारे पूर्वज लोग जो है वो लोग केवल सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते हुए हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक विश्वास योग्य ईमानदारी पूर्वक मसीह जीवन वो लोग बिताए। But after them a new generation came. लेकिन उसके बाद एक नई पीढ़ी जो आया। So what the new generation is doing?
वही नई पीढ़ी क्या कर रहा है? Instead of following the true and the living God, they are trying to bring all these practices, superstitions originated in Mesopotamia in the assemblies. और वो लोग सही जीवित परमेश्वर के वचन के पीछे जाने छोड़कर वो लोग मेसोपोटामियन संस्कृति के कई ऐसे बुरी रीति रिवाजों को जो आजकल मंडली में लाने का प्रयास कर रहा। This is actually what is happening in our many assemblies. वही कार्य आजकल हमारे कई कलीसियाओं में हो रहा है। So young people ask, what is wrong in celebrating the Christmas? What is wrong in celebrating the Easter and other festivals? What is wrong? Everybody is celebrating. Why we can't do? That's what the new generation is asking. और नई पीढ़ी के नौजवान लोग ये सवाल करते हैं कि बड़ा दिन मनाने में क्या दिक्कत है? क्रिसमस नहीं मनाना है क्या? या ईस्टर मनाने में क्या दिक्कत है? इसी प्रकार का सवालों को नए पीढ़ी के जवान लोग पूछते हैं। But we must understand all these things originated in the land of Babel. That is why we refuse it. It is originated by Nimrod, the enemy of God. He is not a man of God. The enemy of God started it. That is why we refuse to accept all these things in our assemblies. इस प्रकार का सारे कार्य का जो शुरुआत जो है बाबेल में हुआ है, जो निम्रोद से हुआ है, जो परमेश्वर के जो दुश्मन और उस कार्यों को किए, इसलिए उन सारे प्रकार का बुरी रीति रिवाजों को हमें स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होना है। And if we cry to God today, those who are burdened about this, there may be some people who are burdened about these things today also. Let them cry to God, oh God, we are under Mesopotamia again, spiritual Mesopotamia again. Deliver us, raise an Othniel among us to deliver us from Mesopotamia. If you cry today also, God will raise some godly people to give us the spiritual freedom. इसलिए आज यदि हम परमेश्वर के सामने यदि रोने के लिए, विनती करने के लिए, ओत्निएल जैसे लोगों को खड़ा करने के लिए, उन मेसोपोटामिया का उस बुरी रीति रिवाज से छुड़ाने वाला ओत्निएल नामक जैसे लोग आजकल कलीसिया में खड़ा होने के लिए हम परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थना करोगे, तो जरूर परमेश्वर इस ओत्निएल को आज भी खड़ा करेंगे। So we cannot be afraid of Mesopotamia. Strong, lion-hearted people who speak the word of God without fear. They are the people who need it. When we find the wrong things, we have to rebuke the wrong things, wrong doctrines, and stand like Othniel. Then God will give us victory. और इसलिए आज ऐसे जो हिम्मत वाला जो है बिना डर के जो गलत बातों को देखते हैं, गलत तरीकाओं को देखते हैं, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में बोलने वाला ओत्निएल के समान का लोग खड़ा होने के लिए यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आज भी परमेश्वर हमारे बीच में ओत्निएल के समान लोगों को खड़ा करेगा। And we find in verse 11, chapter 3 and verse 11, we find there was rest for 40 years in Israel, 8 years of oppression, but under leadership of Othniel, victory, and 40 years of peace in the land. और हम देखते हैं कि 8 साल जो है इस्राएल के लोगों को अधीन में रहना पड़ा है, लेकिन बाद में 11 पद में हम देखते हैं कि जो 40 वर्ष तक देश में शांति जो है बने रहने में परमेश्वर ने कार्य किया है। So our God is a gracious and very kind God. 8 years of slavery, but God is giving 40 years of rest. So what a beautiful, peaceful time in Israel at that time. और हमारा परमेश्वर कितना दयालु और परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो है 8 साल उनको अधीन में रह करके जो है गुलाम रहना पड़ा, लेकिन जो ऐसा विजय जो है 40 साल तक शांति बने रहने के लिए परमेश्वर ने उस विजय की ओर लाने के लिए हमारे परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। But we read the peace in the land did not last for long. After 40 years, what happened in Israel? और वो जो शांति 40 साल तक बने रहे, उसके बाद में इस्राएल में क्या हुआ? That's what we read in verse 12. Can you read verse 12?
और वो क्या हुआ करके हम पद 12 में पढ़ते हैं। यदि हम 12 पद पढ़े हुए तो इससे हम देखते हैं, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मेवाब के राजा एलोन के इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। See the tragedy of Israel. वहां हम इस्राएल के जो ट्रेजेडी, उस दुखद घटनाओं को हम देखते हैं। They suffered so much under Mesopotamia for 8 years, but they did not really study a proper lesson from that. 8 साल वो मेसोपोटामिया अधीन में रहने के बावजूद भी जो शिक्षा उन्होंने सीख पाना चाहिए था वो सीख नहीं पाया। We read Israel did evil again in the sight of God. और हम देखते इस्राएल के लोग फिर यहोवा की दृष्टि पर बुराई किया है। So it means they did not study the lesson properly. इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो लोग सही तरीका से कुछ सीखना चाहिए था, वो सीख नहीं मिल पाया। Now there is a saying, even animals study some lessons when they end up in some problem, some danger, they will study some lesson from that. Even animals study lessons. There is a saying like that. और ऐसे कहावत है कि कुछ ऐसा अप्रिय घटना जो होते हैं, जो खतरा से कुछ बात जो है जानवर भी सीख सकते हैं, जानवर भी सीख लेते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कर पाते हैं। In Kerala, there is a saying, if a cat fall in hot water, it will be very careful, even to go to cold water, it will be very careful. केरल में ऐसे कहावत है, यदि किसी बिल्ली ने गर्म पानी में एक बार गिरा है तो वो बिल्ली यदि ठंडी पानी देखने पर भी बहुत सतर्क रहते हैं। See, animal got that much wisdom, but man, with all his wisdom, not understanding, see, by worshipping wrong gods, what are the consequences they have already seen, but forgetting all these things again, they are worshipping the false gods. और यहाँ तक कि जानवर भी अपने जीवन से, अनुभव से कुछ बातों को सीख लेते हैं, सीख पाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उस प्रकार का कितने अनुभव होने पर भी जो है दुश्मन का हाथ में रहकर उनको क्या क्या सहना पड़ा, ऐसा घटनाओं पर चलने पर भी आगे भी वही बुराई में वो लोग चले जाते हैं। वो मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकार होते हैं। And God is bringing the second enemy against Israel now. और अभी परमेश्वर ने इस्राएल के सामने उनका दूसरा दुश्मन को लाते हैं। They are known as Moabites. और उनके नाम है मोवाब के लोग। And there is help coming from Amalek also. Amalek also coming to help Moab. और अमालेकी के लोग भी मोवाब को मदद करने के लिए आते हैं। And Ammon is also coming to support. और फिर अमोन भी जो है उनको मदद करने के लिए आते हैं। So many times the enemies of God, there is unity to fight against the children of God. और परमेश्वर के लोगों के विरोध में चढ़ने के लिए दुश्मन के लोगों में एक एकताओं को हम देखते हैं। Moab, Amalek, Ammonites, all these again enemies of God, but among them there is unity. और मोवाब, अमोनियों और अमालेकियों वो जो है परमेश्वर के जो है दुश्मन है, लेकिन उन लोगों में एक एकता हम देखते हैं जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में लड़ने के लिए। But very sad, there is no unity among the children of God. That is the saddest fact. लेकिन दुखी की बात यह है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में जो एकता होना चाहिए वो एकता नहीं देख पाते हैं। And Moab is taking leadership to come and conquer the land of Israel. और इस्राएल के लोगों को अधीनता में लाने के लिए नेतृत्व में मोवाब के लोग आ जाते हैं। I told you earlier, the enemies of Israel coming, they are all somehow
one way or the other related to Abraham or Israel. Some way they are related. और मैं पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस्राएल के विरोध में जो दुश्मन आते हैं उन लोगों में अधिकतर जो है अब्राहम से या इस्राएल के लोगों के साथ का जो है रिश्ते में जुड़े हुए लोग होते हैं. We have already seen Mesopotamia is Abraham's own relatives. और हम देख चुके हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग जो है ये अब्राहम का ही रिश्ते में जुड़े हुए लोग हैं. Now we find Moab. They are also very closely related to Abraham. और अभी हम देखते हैं कि मोवाब भी जो है अब्राहम से काफी नजदीक रिश्ते में जुड़े हुए हैं. And before going into that story, we will see what is the background of these Moabites, how और they became the enemies of God. और जाने से पहले हम मोवाब की जो इतिहासों को हम देखेंगे. We know that there was a man by name Lot. और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति था जिनका नाम थे लोत. In Genesis, we read their history. Abraham and Lot together, we find them together in the book of Genesis. और उत्पत्ति की किताब में अब्राहम और लूत की कहानी हम एक साथ देखते हैं. Shall we turn to the book of Genesis chapter 13? और हम लोग उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय की ओर मुड़ेंगे. Genesis chapter 13, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय verse 1. और उसका पद 1. तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया. So here we find Abraham's family and Lot, both of them going down to Egypt because of the famine in Canaan. और कनान में जो है भूखमरी आने के चलते अब्राहम का परिवार और लूत जो है उस कनान को छोड़कर वे जो है जो They went to Egypt. और वो जो है मिस्र की ओर चले गए हैं. And in verse 2 we read Abraham became very rich in Egypt. और हम दूसरे पद में देखते हैं कि मिस्र में अब्राहम बहुत बड़ा धनी बन गया है. And what he did with his wealth of Egypt, और इस मिस्र का उस धन से उसने क्या कार्य किया, we read in verse 3, he came back to Canaan and built, he went to Bethel and built the altar there and worshiped the Lord there. और हम देखते हैं कि पद 3 में उन्होंने दक्षिण देश में चलकर बेथेल के पास आकर जो परमेश्वर के लिए तंबू खड़ा किया है. See how he used his wealth. और उसने अपना धन संपत्ति को किस प्रकार जो है खर्चा किया. He is coming to Bethel. Bethel is the house of God. और वो बेथेल की ओर आते हैं. बेथेल मतलब जो है परमेश्वर का भवन है. He is building the altar and sacrificing different animals to please God. और उसने वहां पर तंबू खड़ा करते हैं. वहां पर उसने कई जानवरों को जो बलि चढ़ाया जाता है. It means the wealth became a blessing in Bethel. Abraham's wealth became a blessing in Bethel. That is the house of God. और अब्राहम को जो धन मिला वो अब्राहम का धन बेथेल में जो परमेश्वर के भवन में एक आशीष का कारण बन गया है. But what about Lot? लेकिन लूत के धन के बारे में क्या जानते हैं? In verse 5, what do we read? और पद 5 में हम क्या पढ़ते हैं? Lot also became rich. और जो लूत भी जो है धनी बन गया है. But what happened when Lot became rich? लेकिन लूत धनवान होने के बाद उसने क्या किया?
What do we read in verse 6? वो जो हम पद 6 में पढ़ते हैं, They could not stay together. Abraham and Lot एक could साथ not stay नहीं रह together. पाया। So far, they could stay together. There was unity. They could stay together, pray together, sing together, everything they could do together. But when Lot became rich, they could not stay together. और उससे पहले जो है वो अब्राहम और लूत एक साथ जो है गीत गाता था, प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, सब कुछ एक साथ होता था। लेकिन जब लूत ने जो धनी बन गया, तब क्या हुआ है? And in verse 7 we read, there was strife, quarrel between the herdsmen of Abraham and Lot. और हम पद 7 में पढ़ते हैं कि अब्राहम और लूत की जो है चरवाहों के बीच में गाय बैल के चलते झगड़ा हुआ है। Have you seen the difference between Abraham becoming rich and Lot becoming rich? और अभी हम उस भिन्नता को देखते हैं कि अब्राहम जब धनी बन गए तब क्या हुआ, और लूत जब धनी बना तब क्या हुआ। When Abraham became rich, he came to the house of God and spent a good portion of his wealth in Bethel, in the house of God. जब अब्राहम धनी बना तब उसने परमेश्वर का भवन बेथेल में आकर के उन्होंने उनका संपत्तियों से बहुत अच्छा एक अंश जो है परमेश्वर का कार्यों के लिए खर्च किया है। But when Lot became rich, what happened? लेकिन लूत जब धनी बन गया तब क्या हुआ? They could not stay together. There was disunity among the brethren. There was quarrel among the servants. Everything confusion. The wealth of Egypt became a great problem for him. और लूत जब धनी बना तब भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। उनका पास धन होने के चलते उनका वहां पर जो समस्याओं को झगड़ाओं को होने लगा। So the wealth of Egypt was the main problem for this man. और मिस्रैम का ये धन जो है लूत का जीवन के लिए काफी बड़ा समस्या का कारण बना। So when he tasted the wealth of Egypt, he wanted to have more and more wealth. और जब मिस्रैम का उस धन को उसने जो कमाने लगा तब उनका जो वो धन को चखने लगा तब उन्होंने और धन के लिए चाहा और कमाने लगा। When he had some cattle, he wanted to have more and more cattle. और जब उनके पास बैल बकरी होने लगा तब उन्होंने और गाय बैल बकरियों को चाहने लगा। And he is looking for better greenery, for better food for his cattle, and he decided to leave Abraham and separate from Abraham. और जब उन्होंने अपने गाय बकरी को बढ़ने लगा तब उन्होंने अच्छे हरी हरी चराई जगहों को उसने तलाश करने लगा। तब उन्होंने अब्राहम से अलग होकर उस जगह की ओर जाने लगा। And the altar, the worship, that is not very important for him. और उन्होंने उस जो है तंबू बनाना और आराधना करना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण नहीं रहा। And the friendship, fellowship of Abraham, he is a man of God. The fellowship of a man of God is not very important for him. और जो परमेश्वर का जो पुरुष अब्राहम के साथ का जो संगति रखना भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। What is important for him? और उनके लिए क्या था महत्वपूर्ण बात? Cattle, the wealth of this world is more important for him. जानवर गाय बैल इस संसार के धन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। So he is separated from Abraham. Slowly he left, and slowly he ended up in Sodom and Gomorrah. और धीरे उन्होंने अब्राहम से अलग होते होते वो जो है सोदोम और गोमोरा जगह में जो बसने लगा। And he accumulated lot of wealth in Sodom and Gomorrah. और सोदोम गोमोरा में भी जाकर के उन्होंने काफी धन संपत्ति को इकट्ठा किया। He was a prominent person, very powerful person in the city of Sodom and Gomorrah. सोदोम गोमोरा शहर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का हिस्सा वो बन गया।
but God saw the wickedness of that city and decided to destroy that city. और सोदोम गोमोरा का उस बुराई के चलते परमेश्वर ने उस शहरों को नाश करने के लिए चाहा। Since Lot was a saved person, God told him, you and your family, you get out of this city. I am going to destroy this city. सोदोम और गोमोरा उस शहर से जो लूत और उनका परिवार जो है उधार पाए हुए लोग हैं, इसलिए वहां से उनको बचाने के लिए परमेश्वर उस शहर छोड़कर भागने के लिए उनसे कहा। And we know the whole story. Leaving everything he had, Lot had to go out of the city. और हम उस कहानियों को जानते हैं कि उनके सारे संपत्तियों को छोड़कर उनको उस शहर छोड़कर जाना पड़ा। His wife looked back and became a pillar of salt. और उनका पत्नी ने पीछे मुड़कर देखने के चलते वो नमक की खंभा बन गई। And Lot and the daughters, they are reaching a cave for want of time and cutting short. They reached a cave. और उसके बाद उन्होंने उनका परिवार जो है एक गुफा के पास आ गया है। And there was illegal relationship, immoral relationship with the father and the daughters. और उन पिता के साथ उनके बेटियों के साथ गलत जो है संबंध भी हुआ है। And 2 children were born. वहां उनको 2 बेटे का जन्म हुआ है। And it is the daughters who take initiative for immoral acts. और उनका बेटियां खुद जो इस कुमार ये बुराई कार्य के लिए जो है तात्पर्य लिया। From where they got this idea? तो कहां से उन लोगों को इस आइडिया मिला है इस बुराई कार्य करने के लिए? These daughters were living in Sodom and Gomorrah. उनका बेटियां जो है सोदोम और गोमोरा शहर में रह रहे थे। Lot was not teaching the children the proper lesson, godly things to the children. और ईश्वरीय कार्यों को लूत अपने बेटियों को नहीं सिखा पाया। And the children studied these things from the wicked city of Sodom and Gomorrah. और सोदोम गोमोरा की बुराई कार्यों को उनका बेटियां सीखने लगी। So this is a great warning for all the parents. और ये जो है सारे जो है माँ बाप के लिए काफी बड़ा एक चेतावनी है। If we don't teach our children the proper lessons, they will study wrong things from Sodom and Gomorrah even today. और आज भी सोदोम गोमोरा की उस बुराइयों को हमारे बच्चे भी सीखने लगेगा जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे बच्चों को नहीं सिखाएगा तब। And as a result, what is going to happen? उसका परिणाम क्या होगा? New generation, wicked people like Ammonites and Moabites are going to be coming to this world. और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि अमोनाइट्स, मोवाब और अमोनी लोगों का जो है पीढ़ियां जो है इस संसार में होने लगा। Now, from where these children, Moab and Ammon, from where these children are coming? और मोवाब का और अमोनिया का लोग कहां से आया? From a believer. और एक विश्वासी से आया है। Do you understand how serious it is? क्या आपको समझ में इसका गंभीरता को? From a believer like Lot, Ammonites and Moabites are coming to this world. और लूत जो है विश्वासी होने के बावजूद भी जो है उसने ऐसा जीवन बिताने के कारण अमोनिया और मोवाबिया जो लोगों को जैसे लोगों का पीढ़ियों को जो है जन्म होने के कारण बना। So there is great warning for us also. If we don't give proper training to our children, give importance for the spiritual things for our children, this is going to happen again in our own generation also. आज हमारे पीढ़ियों में भी यदि हम परमेश्वर के वचन को हमारे बच्चों को नहीं सिखाएगा तो उसी प्रकार का जो है बुरे कार्य करते हुए जीने वाला जो अमानी और मोवाबी लोगों को जन्म होने के कारण बन जाएगा। So these Moabites are coming against Israel, against Abraham's children. Lot's children coming against Abraham's children and oppressing them. और इस लोत के इस पीढ़ी के ये जो लोग जो है मोवाब के लोग अब्राहम के जो संतति के ऊपर
विरोध करते हुए आ रहा है। God willing, the remaining portions we will discuss in our next class. यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो आगे जो है पोर्शन भाग जो हम लोग अगला क्लास में अध्ययन करेंगे। Once again, thank you all. एक और बार सबको धन्यवाद। थैंक यू अंकिल, थैंक यू। Right. So you are there in you are from Katihar? Yeah, uncle, I am from Bihar. Now I am in Kerala, Rajakad, my native place. Rajakad, that is Idiki. Idiki. Okay, thank you for the translation. Okay. Thank you, uncle. So, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी प्रभु का दास से हमें बहुत अच्छे एक सीख मिला है। न्यायों की किताब से हम लोग अध्ययन करते आ रहा है। अंकल का क्लास ऐसा रहा कि हर एक पद से जो है आज का मॉडर्न टाइम का जनरेशन के साथ हम तुलना करके कंपैरेटिव स्टडी करते हुए न्यायों की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। प्रायोगिक हमारे मसीह जीवन में काफी महत्वपूर्ण बातों को सीखने का मौका हमें मिल रहा है। दरभंगा कलीसिया के इस सूम मीटिंग कार्य से जुड़े हुए सभी भाई बहन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। केवल हम लोगों को नहीं बल्कि हम लोग आने वाले समय में और लोगों को भी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए हम लोग निमंत्रण देना है और जुड़ने के लिए प्रोत्साहन करना है, ताकि वो लोग भी इतना महत्वपूर्ण प्रभु का वचन को आने वाले समय में भी सीखने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। और अभी प्रार्थना करके हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। प्रार्थना के लिए हम